आलोकित संसार परम पुरुष पूरन आनंदी घनी सुख सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण सरिवारंभ में पूजिए श्री सद्गुरु चरण। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। आज 2 जून सन 2022 हमारे परम आराध्य देव जगत वंदनीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री 108 श्री परमहंस दीनदयाल श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिव्य ज्योति दिवस है। हम सब गुरुमुख जन श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी के परम पावन सानिध्य में पावन दर्शन करते हुए दिव्य ज्योति दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सब गुरुमुखों की ओर से बल्कि समस्त विश्व के प्रेमियों की ओर से श्री श्री 108 श्री परमहंस दीनदयाल श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के महान महान उपकारों का स्मरण करते हुए कोटि कोटि वंदन करते हुए दंडौत प्रणाम करते हैं। अभी आप सब गुरुमुखों ने परम पावन वचनों में श्रवण किया कि महापुरुषों का इस धराधाम पर आगमन जीवों की भलाई के लिए। महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए ही इस संसार में प्रकट होते हैं और जीवों के कल्याण के लिए अनवरत परिश्रम करते हैं। जैसे कहा है, लगे रहते हैं काम में रोज शब वो, नहीं लेते दम एक दम बेसबब वो, न लू जेठ की जी छोड़ाती है उनका, न ठिर माघ की दम तोड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं महापुरुष चैन पाती है। ऐसे ही जब जब दीन दुखी जीव पुकार करते हैं, दीन दुखी भक्तों के दिल की सुनकर करुण पुकार, तब इस जग में प्रकट हुए श्री परमहंस दीनदयाल। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर जीवों के कल्याण के हेतु, जीवों को भलाई का रास्ता दिखलाने के लिए, सत्य का रास्ता दिखलाने के लिए, ना केवल सत्य का रास्ता दिखलाने के लिए बल्कि सत्य तक पहुंचाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, हुए हैं और अब भी हमारे सम्मुख विराजमान हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल
श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी एक बार श्री आनंदपुर धाम में श्री पुण्य स्मारक श्री आनंद शांति धाम में मत्था टेक रहे थे। और उसके बाद जब दिव्य छवि के दर्शन करने लगे तो अचानक भावुक हुए और फरमाया कि तुमने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के दर्शन किए? तो विनती की, दर्शन तो किए हैं, बहुत छोटा था। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये साक्षात नर रूप में, संत रूप में साक्षात भगवान अवतार धारण करके आए। उनका हृदय इतना कोमल था। महापुरुषों का हृदय तो सदा ही कोमल होता है। श्री रामायण में भी वर्णन आया है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पर कह ही न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुखनीता। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। उन्होंने कहा है कि मोक्खन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि मक्खन से बढ़कर और कोई कोमलता की मिसाल नहीं है। लेकिन मक्खन भी तब पिघलता है जब उस पर आंच पड़ती है, और जो संत हैं वो कब पिघलते हैं? जब दूसरों पर आंच पड़ती है। एक प्रेमी सुना रहा था, सन 1970 श्री वैसाखी के पर्व की बात। उस समय श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की जो मुबारक सेहत थी वो बहुत सुकोमल थी। लेकिन महापुरुष तो अपनी रूहानी और दिव्य शक्ति से कार्य करती हैं। जैसे आप अब भी देख रहे हैं, आपने पुराने इतिहासों में भी पढ़ा है, अपने अमर ज्योति ग्रंथ में भी पढ़ा है। श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के पावन दर्शन भी किए हैं। श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के समय में आप खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार महापुरुष सेहत की परवाह किए बिना गुरुमुखों के कल्याण के लिए, गुरुमुखों को खुशियां देने के लिए अपने तन से ऊपर उठ करके कार्य करते हैं। तो उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की जो सेहत मुबारक थी बहुत सुकोमल थी। लेकिन महापुरुष तो बस प्रेमियों के दिल को, उनके भाव को पूरा करते हैं और अपनी अलौकिक शक्ति से कार्य करते हैं। उस समय सब प्रेमी समीप से ही मत्था टेकते थे। श्री गुरु महाराज जी एक एक प्रेमी से पूछ रहे थे, एक एक प्रेमी के हर प्रश्न का जवाब दे रहे थे। एक दिन पूज्य श्रीमान जी श्री गुरु महाराज जी के पलंग के पास सेवा में खड़े थे। जब उन्होंने श्री गुरु महाराज जी की दयालुता को देखा तो उसे देख करके चुप हो जाते। फिर उनकी सेहत को सुकोमलता देखते तो रहा न जाता। आखिर उनसे रहा न गया। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के पावन चरणों में विनम्रतापूर्वक विनती की कि स्वामी जी, आपकी सेहत इस समय बहुत सुकोमल है, आप इस प्रकार इतने वचन न फरमाएं। जो प्रेमी मत्था टेके बस आशीर्वाद देते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि श्रीमान जी, इस वैसाखी पर तो हमारा ये ख्याल है कि हम एक एक प्रेमी के दिल को खुश करें। इतनी कृपा होती है महापुरुषों की। जब श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने विनती की कि गुरु महाराज जी, आपके पीछे तो लोग दीवानों की तरह घूमते हैं, आप जहाँ विराजमान हो जाएं, आपकी सेहत अब जो है इतना सफ़र नहीं मानती, अब आप एक जगह विराजमान होकर के सबको दर्शन दिया करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, किसने तुम्हें कहा है कि हमारी सेहत नहीं मानती?
हम तो प्रेमियों के पास जाते हैं और प्रेमियों को जब खुश देखते हैं तो हमारी जो सेहत है वो बाग बहार हो जाती है। श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के चरणों में भी एक प्रेमी ने विनती की कि गुरु महाराज जी, आप इतना प्रेमियों के पीछे समय देते हैं, इतना सफ़र करते हैं, कुछ आप भी आराम किया करें। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, हम सफ़र करते हैं, दर्शन देते हैं, तो आपको आराम मिलता है? तो हमने कहा गुरु महाराज जी हमें तो बहुत आराम मिलता है। तो गुरु महाराज जी फरमाया, जब आपको बहुत आराम मिलता है तो हमें बहुत 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 आराम मिलता है। तो महापुरुषों के हृदय के अंदर गुरुमुखों के प्रति इतना प्रेम होता है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। हम तो समझ ही नहीं सकते, हमारी जीव बुद्धि जो है उस प्रेम को नहीं समझ सकती जो प्रेम सदगुरु का अपने सेवकों के साथ है। सदगुरु अपने सेवकों को किस ऊंचाई तक पहुंचाने चाहते हैं, क्या कुछ बख्शना चाहते हैं, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। इसीलिए वो इतना यात्रा करते हैं। आपने अभी देखा सुना सब गुरुमुखों ने कि गुरु महाराज जी ने एक बार 15 घंटे ईस्ट की ओर यात्रा की और दूसरी बार 15 घंटे वेस्ट की ओर यात्रा की। किस लिए? गुरुमुखों के लिए। गुरुमुखों के हृदय के अंदर प्रेम के दीप जगमगाते रहे, गुरुमुखों के हृदय के अंदर खुशियों के पुष्प पलोहित होते रहे, गुरुमुख जन सदा आनंदित रहे। वे गुरुमुखों को आनंदित करना चाहते हैं। यहाँ भी आप सबको चरणों में बुलाया है, यहाँ भी जगह जगह कृपा करते हैं, इतना प्रेम भरा आशीर्वाद देते हैं। किस लिए? गुरुमुखों को खुशी मिले, गुरुमुखों को आनंद मिले। अभी श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया में कृपा की, सिडनी में कृपा की। तो वहाँ पर प्रथम बार ही कृपा की। वर्षों से गुरुमुख जन इंतजार कर रहे थे। ये तो महापुरुष वचन करते हैं और प्रेमी जन इंतजार करते हैं। जैसे शबरी को उसके गुरुदेव ने कहा कि तेरे घर तेरी कुटिया में भगवान हैं, लेकिन उसे कोई तारीफ नहीं बताई। लेकिन शबरी का प्रेम देखो, जिस दिन से उसके गुरुदेव ने कहा कि हम भगवान तेरे घर आएंगे, तेरे द्वार पर आएंगे, तो उस दिन से उसने रोज ही ऐसे सफाई करती थी अपनी कुटी की, अपने घर के बाहर की, आसपास के रास्तों की, पता नहीं इस रास्ते से आए, इस रास्ते से आए, इस रास्ते से आए, और रोज ही कंद मूल फल तोड़ करके ताजे रखती थी। क्योंकि ना तो उन्होंने ये बताया कि किस तारीख को आएंगे, ना ये बताया कि सुबह आएंगे कि शाम आएंगे, लेकिन उसको इतनी खुशी मिलती थी। किस लिए? कि एक ना एक दिन भगवान आएंगे। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है सुबह आ जाए, हो सकता है शाम आ जाए, पर एक दिन भगवान उसके द्वार पर आते। ऐसे ही विदुरानी जी, जब से भगवान का अवतार धारण किया भगवान ने, उनकी देवलीलाएं सुनती थी, तब से जो है दर्शन की उनके अंदर तड़प थी। और भगवान, उसके मन में विश्वास था, भगवान एक न एक दिन मेरे घर पर खुद आएंगे और मेरे घर का दरवाज़ा खुद खड़काएंगे कि काकी दरवाज़ा खोल। और वो रोज इस आवाज़ को सुनने के लिए जो है इंतज़ार करती थी। और एक दिन आया। कब आया? 75 साल के बाद। भगवान जो है जन्म के 75 साल के बाद वहाँ गए और जाकर के विदुरानी के घर। रोज तो वो मक्खन निकालती थी, भगवान की रोज मक्खन रखती थी, रोज मीठी रोटी बना करके रखती थी। लेकिन अभी तो भगवान को उसको जो है टाइम भी नहीं मिला कि मैं मक्खन निकालूं। और भगवान ने जाकर के द्वार खोल, काकी द्वार खोल। तो वो उसने उनको 75 साल के रूप में नहीं देखा, उसे भगवान को वही 5वें और 6वें साल। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वाले प्रेमियों ने श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में विनती की, श्री गुरु महाराज जी आप ऑस्ट्रेलिया कृपा करो, पूरी दुनिया में कृपा करते हो, हमारे पास भी आओ। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया चिंता मत करो, टाइम आएगा हम तुम्हारे देश में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे घर में हैं। वो वचन इस बार पूरे हुए। और जब पूरे हुए, एक एक प्रेमी को
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इतना निहाल किया कि उसका वर्णन नहीं। एक दिन प्रेमी जन श्री गुरु महाराज जी को विनती की, गुरु महाराज जी हमारे शहर में देखो। तो वो एक समुद्र के किनारे ले गए। समुद्र के किनारे बड़ी लंबी सड़क, चलते 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 अचानक श्री गुरु महाराज ने फरमाया कार रोक दो। और वहाँ पर तो कार रोकना भी आसान काम नहीं है, और हमारे साथ भी एक गाड़ी नहीं, कितनी कारें थी। लेकिन जैसे हम इतिहास में सुनते हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जब श्री आनंद सरोवर का निर्माण कार्य चल रहा था, और एक दिन श्री गुरु महाराज जी की कार जो है सरोवर के किनारे से निकल रही थी, तो गुरु महाराज जी ने एकदम अचानक फरमाया कार रोको, और फरमाया कि सुनो आनंद सर क्या कह रहा है। वो उसकी आनंद सर की आवाज़ आदमी थोड़ी सुनता। श्री गुरु महाराज जी जानते थे कि वो क्या कह रहा है। उन्होंने आवाज़ सुनी और तुरंत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ ऊपर गुरु महाराज जी वहाँ रोको, और अचानक जो ही कार रोकी तो कुदरती पास में पार्किंग थी, तो एकदम से कार मोड़ करके जो है पार्किंग में खड़ी की। श्री गुरु महाराज जी फरमाया यहाँ एक रेस्टोरेंट का पता करो। देखा तो सामने रेस्टोरेंट भी था। श्री गुरु महाराज जी की कार जो है रेस्टोरेंट के अंदर ले गए। वहाँ बरामदे में श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हो गए, सेवक सारे चरण कमलों में विराजमान हो गए। खूब प्रेम से जो है वहाँ पर गुरु महाराज जी के दर्शन करते रहे, लीला सुनते रहे, प्रसाद खाते रहे। अब जब चलने लगे वहाँ से, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो रेस्टोरेंट का ऑनर है उसको बुलाया। तो श्री गुरु महाराज ने बहुत सारा उसको प्रसाद दिया, उसके लिए भी दिया, उसके परिवार के लिए भी दिया, और पूरे रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी थे उन सब के लिए प्रसाद लेके गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। वो चला गया। फिर गुरु महाराज जी आकर के कार में विराजमान हुए, सब अपने अपने कारों में बैठ गए, चलने लगे। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि महात्मा जी अभी उसको कुछ और देना है, हम कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं, उसको फिर बुलाओ। फिर गाड़ी रोकी, फिर जो है भगत जी को भेजा, वो जाकर के उसे फिर बुला के लाए। अब महापुरुषों के पास ज़्यादा क्या है? दुनिया के पदार्थ तो हर कोई दे सकता है, दुनिया की दौलत तो हर कोई दे सकता है, लेकिन महापुरुष जीव को वो देते हैं जो तीनों लोकों में कोई नहीं देता। अभी इसी टूर में एक एयर होस्टेस ने मुझसे कहा कि महात्मा जी हमें भी दर्शन कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर, जैसे टाइम होगा आपको दर्शन करा देंगे। फिर कहने लगी कि क्या श्री गुरु महाराज जी हाथ की रेखाएं भी देखते हैं? मैंने कहा भाई देखो, गुरु महाराज जी हमारे हाथ की रेखा तो नहीं देखते, लेकिन जिसको अपनी कृपा में दृष्टि से देख लेते हैं उसे अंदर से भी निहाल कर देते हैं, बाहर से भी निहाल कर देते हैं। क्योंकि महापुरुष अपनी कृपा में दृष्टि से भक्ति की वो दौलत दे सकते हैं, वो देते हैं जो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई जीव, कोई बड़े से बड़ा राजा महाराजा नहीं दे सकता। और श्री गुरु महाराज ने फरमाया मुझे कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि असली चीज तो दी नहीं। इसे बुलाया, फिर उससे पूछा कि तुम किसको मानते हो? उसने कहा कि मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने जैसे अभी वचन में फरमाया कि वक्त के महापुरुष ही जीव को सद्मार्ग दिखला सकते हैं, वक्त के महापुरुष ही जीव को सत्य वस्तु दे सकते हैं, वक्त के महापुरुष ही जीव का कल्याण कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी, क्योंकि असल चीज तो सत्य का ज्ञान देना है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया जीसस क्राइस्ट तो ठीक है, लेकिन वो तो अब दुनिया में नहीं है। वक्त के महापुरुषों के द्वारा जो राह दिखाई जाती है तभी जीव का कल्याण होता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया मेडिटेशन किया करो, भगवान के नाम का सिमरन किया करो, और वक्त के महापुरुषों की चरण शरण लो। और उसके बाद श्री गुरु महाराज ने अपना हार उतार करके उसको दिया और फरमाया कि जो तुम्हारे इष्ट देव हों, जो तुम्हारे भगवान हो, ये हाथ उनको चढ़ा देना। उसने कहा कि महाराज आज तो आपके रूप में मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। उसने वो हार गुरु महाराज के गले में वापस आ वो बस एक ही शब्द बोलता रहा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। गुरु महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया। और असल चीज़ जो देनी थी वो
ये थी कि गुरु महाराज ने उसे वो प्रेम दिया कि वो जन्म जन्मांतरों तक नहीं भूल सकेगा। तो ऐसी अनमोल दात देने के लिए महापुरुष इस संसार में प्रकट होते हैं और जीवों पर असीम उनके जो उपकार हैं। धन्यवाद शब्द तो उनके लिए बहुत छोटा है। हम लोग बोलते हैं कि कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद शब्द तो उनके लिए बहुत ही छोटा है। जीव के अंदर बुद्धि कहाँ है जो उनका धन्यवाद कर सके। बस जो कृपा, जो प्यार, जो बख्शिश हम सब गुरुमुखों पर लुटा रहे हैं, आज तक महापुरुष ने लुटाई है, आप श्री लुटा रहे हैं। ये कृपा, ये दयालुता, ये रहमत सदा हम सेवकों पर बनी रहे। हम आपकी रहनुमाई में जैसे अभी वचन फरमाए कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करनी है और रोज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें चेतावनी देते हैं कि 2 घंटे भजन। कोई भी गुरु जो श्री परमहंस दयाल जी का सेवक है, जो श्री अनंतपुर दरबार का सेवक है, जिसने सद्गुरु का शब्द लिया है, वो हर रोज कहीं भी रहता हो दुनिया के किसी भी कोने में 2 घंटे भजन 2 बार में करे, 4 बार में करे, ये भजन का अभ्यास करें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम पर सदा इसी प्रकार कृपा बरसाते रहें जैसे आज हम सब पर कृपा बरसा। बोलो जय।